अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा इस क्लास का पांचवा हिस्सा हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उस दिन जुमा के दिन बाद नमाज के नहीं कर सके वक्त की कमी की वजह से, और उसका थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ जाएंगे। हमारा ये जो बहस है मंतकी और वगैरह बहुत ज़्यादा तवील हो गई है, मगर मैं चाहूँगा कि ये मुख्तसर हो और हम अपने असल मौजू की तरफ आएँ। मगर अल्लाह के वजूद को साबित करना भी आज के ज़माने की नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों तो आजकल की जो बड़े उम्र के लोग हैं उनके जहन में मतलब अल्लाह के ताल्लुक से कुछ सवालात पैदा होते हैं, उसका जवाब अगर पहले मिल गया तो फिर आगे की तालीम हासिल करना, कुरान हदीस हासिल करना, उसमें कोई मतलब रहता है। इसलिए मैं ये बता रहा था, फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। आगे के चैप्टर बहुत अच्छे रहेंगे। हमने जो अभी तक कायनात की वसत, कायनात की लंबाई चौड़ाई, कायनात की साइज़ के बारे में और उसके अंदर मौजूद हैरत अंगेज़ एनर्जीज़ के बारे में, मिसाल के तौर पे ये जो बैकग्राउंड रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैकग्राउंड रेडिएशन, वो भी एक है। और इन सारे चीज़ों की मौजूदगी में ये पता, हाँ, ये बहस हमने की है मंतकी तौर पे, सिर्फ मंतकी तौर पे। अभी तक साइंस का या हाँ, मजहब का या कुरान हदीस का कोई रेफरेंस हवाला नहीं दिया। आगे जब अल्लाह के वजूद का बिल्कुल साबित हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं मुसलसल हवाले दूंगा हदीस के या कुरान शरीफ के आयतों के। अभी तक तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि कुरान हदीस के हवाले दे के कोई फ़ायदा नहीं। कुरान हदीस के हवाले उन्हीं को दिए जाते हैं जो उसको मानते, जो मानते नहीं उनके लिए हवाला उसका रेफरेंस देना कोई ये नहीं है। मगर एक बार खुदा का वजूद साबित हो जाए उसके बाद फिर उसके हवाले लोगों के लिए फ़ायदा मंद भी होंगे। हमने जो मनतकी तौर पे या लॉजिकली जो ये अभी तक देखे कायनात की वसत और लंबाई चौड़ाई से, और जो दुनिया के मुख्तलिफ बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, रियाजीदान, उन्होंने ये नतीजा अक्स किया। पहले के अक्लमंद लोगों ने, पुराने ज़माने के, अभी के जदीद साइंसदान जो अक्लमंद तरीन है, उन्होंने नतीजा अक्स किया कि इस कायनात का कोई बनाने वाला मौजूद है। कोई एक है जिसे गॉड कह सकते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। वो कैसा है? फिर मैंने एक मंतकी एक तरीका मैंने अपने तरफ से निकाला कि अगर चलो मान लिया जाए कि कोई है बनाने वाला, कोई अल्लाह है इस कायनात का, तो फिर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर काबिलियत होना चाहिए, जिसको हम सिफात कहते हैं। वो जो गॉड है, वो जो अल्लाह है, वो खुदा है जो है मौजूद, जिसने कायनात बनाया इतनी बड़ी, उसमें क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें होना चाहिए उसके अंदर, तो वो खुदा है। खुदा वो चीज़ें उसमें होंगी तो वो खुदा होगा। तो ऐसे एक मंतकी मैंने अपना दिमाग से निकाला लॉजिकली कि क्या क्या काबिलियत उसमें होना चाहिए। तो उसके अंदर से हमने पिछले दो चैप्टरों में इसकी काबिलियत के बारे में जिक्र किया कि क्या कैसा होना चाहिए। वो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कायनात तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी ये लंबाई चौड़ाई हमको मालूम नहीं है। हम तो उसको लामहदूद समझते, इन्फिनिटी समझते। इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत बड़ी। पर जब एक कोई बनाने वाला मौजूद है तो उससे बड़ा होना चाहिए। एक मंतकी नतीजा है ये कि वो जब कोई है तो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, इसकी कोई हदूद नहीं है। इसका मतलब अल्लाह इन्फिनिटी है। और अगर जब इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी एक ही होती है। इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह एक है। नंबर दूसरा है कि उसका बहुत क़ुव्वतों वाला, बहुत ताकत वाला, बहुत हर चीज़ का रिसोर्सेस फुल होना चाहिए। मतलब उसके पास हर चीज़ होना चाहिए, हर किस्म की एनर्जी उसके पास होना चाहिए, इतनी ज़्यादा कि जब इतनी बड़ी कायनात बनाया, इतनी बड़ी कायनात में इतनी एनर्जी है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो वो ये भी लॉजिकली साबित होता कि उसके पास एक एनर्जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तीसरे नंबर का मैंने ऐसा निकाला था कि वो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, बहुत माहिर होना चाहिए। क्यों तो इतनी मुश्किल कायनात बनाई, इसमें इतना हिसाब है, ऐसा ऐसा हिसाब आपको बताया मैंने पिछले चैप्टर में कि कितना मुश्किल हिसाब है उसमें। केमिस्ट्री भी मुश्किल है, फिजिक्स भी मुश्किल है, तबियात भी, कीमिया भी मुश्किल है, और हिसाब भी मुश्किल है। और अगर ज़िंदगी के बारे में सोचे, लाइफ के बारे में, तो डीएनए है, आरएनए है और क्रोमोसोम है, उसके अंदर कितनी बारीकियां हैं, वो भी बहुत मुश्किल है। हिसाब ऐसे ऐसे हैं कि आजकल के जदीद साइंटिस्ट और जदीद मैथमेटिशियन जो मॉडर्न है वो भी खुद परेशान है। तो वो ऐसे हिसाब का जानने वाला होना चाहिए। जब उसने बनाया तो, और ऐसे मुश्किल हिसाब बनाया, तो वो उतना माहिर भी होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए उसके बाद और हमने तरह ये सोचे कि और उसमें क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खूबी के बारे में बताया मैंने। और भी लोग जो सोच रहे हैं आजकल के, मैं वैसे तो मैंने उसकी पूरी खूबियाँ गिनाया था उस दिन, मगर एक बात लॉजिकली है कि अगर समझो ये जो नए खुदा को नहीं मानने वाले लोग हैं, अथेइस्ट है, उनकी बात अगर एक मान ली जाए कि भाई चलो ठीक है, कायनात तो किसी ने नहीं बनाया, खुद ब खुद बन गई, तो एक लॉजिकली जो नतीजा निकला, मंतकी तौर पे हम ये सोच सकते हैं कि भाई जब किसी ने नहीं बनाया तो वो बहुत सिंपल होना चाहिए। जब कोई चीज़ को कोई बनाता नहीं
कोई बनाने वाला उसका है ही नहीं, तो वो सिंपल रहती, एकदम सादा सीधी सादा रहती, मुश्किल और कॉम्प्लेक्स नहीं रहती। जैसा मिसाल के तौर पे कोई एक डिज़ाइन है, कोई ड्राइंग है या कोई डिज़ाइन बनाया है, किसी ने नक्श नगारी बनाया है, तो वो कोई बनाने वाला ही बना सकता। सादा सीधे तरीके से अगर हवा के अंदर कुछ हो गया, मिसाल के तौर पे जैसा कोई रंग का डब्बा है, कलर का डब्बा है, ब्रश है, आपने रख दिया टेबल पे और वो हवा से गिर गया नीचे जमीन पे, तो धब्बे पड़ जाते। मगर वो धब्बे जो है दिखने में भी खूबसूरत भी लग सकते, मगर अगर कोई एक आर्टिस्ट, कोई ड्राइंग कर बनाने वाला अगर माहिर तरीके से उसी डब्बे और वो कलर ब्रश को लेके अगर डिज़ाइन बनाएगा, तो वो डिज़ाइन इतना फेमस और मशहूर हो जाता है कि म्यूजियम में रख देते। क्यों? तो उसका कोई बनाने वाला है, मगर वैसा ड्राइंग डब्बा नीचे गिरने से, हवा से नहीं बनता। इसी को एक मगरबी यूरोपियन एक थिंकर था, उसने भी एक ऐसी बात बताया था कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी। अगर ये कायनात खुद ब खुद बनी, एथेइस्ट ये लोग बोलते, तो इसका मिसाल ऐसी है जैसा कोई एक साइक्लोन आया, एक बहुत बड़ा बगोला है हवा का, साइक्लोन आया, और साइक्लोन आने के बाद जब साइक्लोन खत्म हुआ तो एक हवाई जहाज बना हुआ खड़ा था, बोइंग खड़ा हुआ था। तो इसकी मिसाल ऐसी है, जो जो एथेइस्ट लोग बोलते हैं कि कायनात खुद ब खुद बन गई, तो वो कायनात खुद ब खुद बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी कम है कि हवा से अगर बगोला आया, बहुत बड़ा साइक्लोन आया और वो चीज़ें जम के हवाई जहाज की शक्ल में बन के रनवे पे खड़ा हो गया, ये हो सकता, मगर कायनात बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये भी उसने बताया। और हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में, मैं समराइज कर रहा हूँ, मुख्तसर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं कि कायनात इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कायनात इतनी ज़्यादा मुश्किल है बनी हुई कि इसके अंदर जो हम तलाश कर रहे हैं, ज़र्रे हैं और एटम हैं, वो इतने बारीक है, उसमें इतने ज़्यादा से ज़्यादा ज़र्रे निकलते हैं। साइंसदान जब उसके बारे में तहकीक करते जा रहे हैं, और भी उसमें गहराइयाँ पता चलती जा रही है, और भी पहले तो एटम दरियाफ्त हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब दरियाफ्त हुए, मगर अब तो 2 दर्जन से ज़्यादा ज़र्रात भी दरियाफ्त हो रहा है, उसके अंदर भी मुश्किल से तरीन हिसाब मौजूद है, और उसके अंदर भी नए नए किस्म के राज इनके सामने मालूम हो रहे हैं। और एक मिसाल जो है, खुद ब खुद अगर कायनात बन जाती होती, तो कैसा बनती? अगर अल्लाह ताला कोई बनाने वाला है तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगी, मुश्किल बनेगी। खुद ब खुद रहती तो आसानी बन, मिसाल के तौर पे जैसा कोई ईंटें पड़ी हुई है, ईंटों का ढेर है, एक गाड़ी, 2 गाड़ी ईंट पड़ी हुई है, सीमेंट है, पानी है, रेत है, हर चीज़ है, उसकी आप करोड़ों साल भी रख दो उसको, एक दीवार या 2-3 ईंटें एक दूसरे पर नहीं आती। मगर अगर कोई इंजीनियर, अगर उसको आर्किटेक्ट अच्छी तरीके से बनाएगा, तो वही ईंटें, वही सीमेंट, वही रेत, वही पानी है, मगर वो एक ऐसी बिल्डिंग बन जाती कि लोग देख के हैरान हो जाते हैं। आज भी ताजमहल देख के पूरी दुनिया के लोग हैरान है, क्योंकि उसे कोई बनाने वाला है। अगर कोई बनाने वाला नहीं होता तो ताजमहल बिल्कुल नहीं बनता था। ये एक मिसाल हो गई। और अगर समझो कायनात इतनी ये है, मुश्किल है, इतनी मुश्किल कायनात खुद ब खुद कैसे बनेगी? अगर चलो खुद ब खुद बन गई तो मिट्टी भी नहीं बन सकती। ईंटें और इमारत और मशीनरी और ये हम जो ड्राइंग और दुनिया में चीज़ें देख रहे हैं, ये तो बनना मुश्किल है। सादी मिट्टी का ढेर भी ज़मीन नहीं हो सकती थी अगर कोई बनाने वाला नहीं होता। क्यों? तो मिट्टी होना भी कोई आम और मामूली बात नहीं है, उसमें भी हर किस्म के केमिकल, धातें, मिनरल्स, मटेरियल मौजूद है, और उसके अंदर भी कितनी कितनी हैरत अंगेज अंगेज चीज़ें हैं, ग्रेविटी है और इतनी इतनी क़ुव्वतें हैं उसके अंदर। ये मैं आपको बताते हैं, अगर आगे चलता हूँ और जल्द जल्द अज जल्द इसको ख़त्म करके हम अपने इसके तरफ बढ़ेंगे। और आगे देखो ये है, हम और जिस तरह सोच सकते, अल्लाह के ताल्लुक से इस्लाम में अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक से सोचने का हुक्म नहीं है। उसके ज़ात के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों इसलिए नहीं सोच सकते कि हमारा दिमाग उस तक पहुंच नहीं सकता। मैंने इससे पहले के चैप्टर में आपको बताया था कि जिस चीज़ को हम समझ सकते हैं, इंसान जिस चीज़ को समझ जाएंगे तो वो उसका पूरा अहाता कर लेंगे, मगर अल्लाह ऐसी चीज़ है जिसका हमारा दिमाग अहाता नहीं कर सकता, इसलिए हम समझ नहीं सकते। उसके बारे में कितना भी सोचो, खाली लॉजिकली जो मैं सोच के निकाला ये उसकी सिफात के बारे में, ज़ात के बारे में नहीं है। इस्लाम में अल्लाह की ज़ात के बारे में नहीं सोचने का हुक्म है, कोई इसके बारे में अटकलें लगाने का हुक्म नहीं है, मगर उसकी सिफात के बारे में, उसकी मखलूक के बारे में, उसकी तख्लीक के बारे में सोच सकते, इसलिए ये किया है। अच्छा, और मैंने पॉइंट निकाला था कि वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल है, वो भी है। ये भी साबित होता है कि उसके पास जितना मटेरियल है, इतना रिसोर्स। अच्छा, उसके पास क्या है, वो हर चीज़ पे कादिर हो, हर चीज़ कर सके। ये भी एक पॉइंट था कि वो हर चीज़ जब कर सकता तो करेगा। अच्छा, जब वो इतना कादिर है, ये भी एक पॉइंट निकाला था मैंने कि उसके अंदर किसी किस्म की खामी और निगेटिव बात, किसी किस्म की कमज़ोरी, किसी किस्म का डिफेक्ट या नुक्स नहीं होना चाहिए। जब वो किसी किस्म का खामी, डिफेक्ट, नुक्स और निगेटिव बात उसमें होंगी तो फिर वो अल्लाह नहीं हो सकता। अच्छा, जब अल्लाह ताला इतना पावरफुल है, इतना रिसोर्सफुल है, इतना
हर चीज़ पे कादिर है, आप कर सकता है, उसमें कोई नेगेटिव बात भी नहीं है, तो फिर इससे मंतकी तौर पे साबित होता लॉजिकली कि फिर वो अल्लाह ताला खामोश नहीं बैठ सकता। ऐदी बैठना भी एक नेगेटिव क्वालिटी है। इसका मतलब जब उसका इतना रिसोर्सफुल है, इतना कादिर है, इतना माहिर है, इतना एक्सपर्ट है, और वो उसमें नेगेटिव बात भी नहीं है, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बनाएगा, कुछ ना कुछ बना के बनाएगा। क्योंकि अगर कुछ नहीं बनाना, इतनी सब काबिलियत अपने पास रख के खामोश और कंजूस बैठना, ये भी एक बुरी ये है, काबिलियत है। तो अल्लाह ताला का मतलब जो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बनाएगा। इसका मतलब उसने ये कायनात बनाई, ये मंतकी तौर पर साबित होता कि कायनात अल्लाह ने क्यों बनाई। क्यों बनाई? इसलिए कि अल्लाह ताला के अंदर पॉजिटिव क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी नहीं। जब उसके पास हर चीज़ है, वो दे सकता, हर चीज़ पे कादिर है, तो वो कर रहा है, करता है। अच्छा, इससे और भी एक चीज़ साबित होती है कि जब हम लोग, वो आगे आएंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टरों में, कि दुनिया में इतना तकलीफ, इतना जुल्म, इतने लोगों को तकलीफ क्यों है, इतना जुल्म क्यों है, इतनी बुराई क्यों है। तो ये भी आगे चल के आएगा कि जब अल्लाह ताला ने इतनी सब कायनात बनाई, और इसके बाद इतना उसमें सब पॉजिटिव क्वालिटी भी है, वो इंसाफ पसंद भी है, तो फिर जुल्म कैसा है, इतनी तकलीफ कैसा है। वो इसलिए है कि मैं आगे बताने वाला हूँ कि एक तो आजमाइश है अल्लाह की, वो तफसील से आएगा, उसका बहुत बड़ा मेरा डिटेल एक चैप्टर है, वो उसके आगे, वो क्यों तकलीफ है और क्यों आजमाइश है। खाली ऐसा बोलना ये आजमाइश के बारे में तो क्रिश्चियन भी बोलते, यहूदी भी बोलते, बाकी सब मजहब वाले बोलते कि दुनिया में जो तकालीफ है वो आजमाइश की वजह से। मगर मेरे पास उसका लॉजिकल जवाब है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। मगर ये बता रहा हूँ कि मैं, अल्लाह ताला जब लोगों को तकलीफ देता, इतनी तकलीफ है, इतनी आजमाइश में डालता, और तकलीफों में लोग रहते और मर भी जाते, पैदाइश से लेके मरे तक भी बहुत सारे लोग तकलीफ में रहते। कोई लोग नहीं बल्कि पूरी कौम के कौम भी सौ से साल तक, हजारों साल तक तकलीफ में रहती और मर जाती। ये जब अल्लाह इंसाफ वाला है तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह भी मैं आपको बताऊँ, मुख्तसर बता देता हूँ अब यहाँ पे, कि अल्लाह ताला जब दे सकता, अल्लाह के पास हर चीज़ है और रिसोर्सफुल है और लामहदूद है, तो वो जो ये तकलीफ़ें हैं हमारी दुनिया की, 1000 साल 2000 साल की, जितने साल की है, ये अल्लाह के पास की जो देने की काबिलियत है उसके मुकाबले में बहुत कम है। जितनी तकलीफ किसी इंसान को, किसी कौम को मिल जाती, उससे कई हजार गुना, कई अरब गुना, कई बिलियन टाइम उसका ज़्यादा फायदा, उसका अजर अल्लाह दे सकता, उसके अंदर काबिलियत है। जब वो दे सकता तो देगा, और जब वहाँ पे इंसान को जब पता मिलेगा ये उसका बदला, तो इंसान ये चाहेगा कि ये तकलीफ हमको जो मिली दुनिया में जिंदगी भर, वो बहुत कम है, बल्कि इससे और ज़्यादा मिलती तो भी हमारे को जो बदला मिला वो कम है। ये मुख्तसर है, और आगे उसका और भी लॉजिकल है। अच्छा, हमारी जो लॉजिक और ये भी बताती कि हमारी एक कायनात एक नामुमकिन चीज़, नामुमकिन थी, तो उसको अल्लाह ने मुमकिन बनाया, अल्लाह ताला ने बना दिया, इसका नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना दिया। तो इसका मतलब वो कितना बड़ा है, कितना रिसोर्सफुल है। अच्छा, और ये काबिलियत में जो लिखा, बहुत ज़्यादा लिखे थे, तो उसमें कुछ कुछ पढ़ के सुनाया कि तो वक्त की कमी है, और मैं जहन से मैं याद करके बता रहा हूँ, तो इसलिए भूल जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं कुछ कुछ लिख भी लिया, मगर इतना ज़्यादा बड़ा है कि मुझे पढ़ने का भी उसमें मौका नहीं हुआ। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको मैं इसका काबिलियत बता रहा हूँ कि उसमें कोई नुक्स ना हो, ये भी बता दिया मैंने, वो परफेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला जो है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इन्फिनिटी है, तो इससे ये भी साबित होता, बताया था मैंने इससे पहले, कि दूसरा नहीं हो सकता। इन्फिनिटी एक हो सकती, एक ही रहती, दो नहीं होती। इसका मतलब ये भी साबित हुआ कि अल्लाह एक है। अच्छा, अगर बार बार भी कर सकता, अच्छा अल्लाह ताला जब हर चीज़ का रिसोर्सफुल है, तो वो बार बार भी कर सकता। एक बार कर लिया और बाद में ख़त्म होगी ताकत, ऐसा नहीं है, बार बार कर सकता। इसका मतलब वो बार बार भी करेगा, और बार बार करने का मतलब है दोबारा जिंदा भी करेगा इंसानों को, और उनका हिसाब किताब भी करेगा। और जब देता है, और अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक बनाई है, और अल्लाह एक है, वाहिद है, और कोई नहीं है, और मखलूक भी बनाई है, और वो आयदी भी नहीं बैठ सकता, उसके पास रिसोर्सफुल भी है, कंजूस भी नहीं है। जब जब उसने कायनात बनाई, मखलूक बनाई, जब मखलूक बनाई, उनका इम्तिहान भी कर रहा है, लोग जुल्म भी कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो वो जब इंसाफ पसंद है तो उसका इंसाफ भी करेगा। जब इंसाफ करेगा तो वो हमको जो है ना, जन्नत और दोज़ख इससे साबित हो रही है कि इंसाफ करेगा। और अल्लाह ताला के पास रिसोर्स है, वो दे सकता, और वो अल्लाह ताला फ़ायदा पहुंचाने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। क्योंकि नुकसान पहुंचाना एक निगेटिव क्वालिटी है, फ़ायदा पहुंचाना एक पॉजिटिव है। नुकसान कौन पहुंचाता? कि जिसको किसी किस्म का डर हो, खौफ हो, जिसके पास किसी किस्म की कमी है, ये है। दूसरा, वो बुराई को नापसंद करने वाला हो, बुराई भी एक निगेटिव क्वालिटी है, तो वो उसका मतलब वो अच्छा ही पसंद है। अच्छा, और भी चीज़ इससे और क्या साबित होती कि
अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई और गाइडेंस भी करेगा, क्योंकि जब उसने पैदा किया और इंसाफ भी करने वाला है, दे भी सकता है, तो फिर वो गाइडेंस भी करता, बगैर गाइडेंस करे कि फिर वो सज़ा नहीं दे सकता। क्योंकि जब वो बात ये साबित हो रही कि वो इंसाफ करेगा, तो उसका गाइड भी करना है। तो गाइड करने के लिए क्या किया उसने, पैगंबर भेजे, किताबें भेजी। उसके बारे में भी मैंने पिछले वक्त बताया था कि दुनिया में बहुत सारे पैगंबर आए, लाखों की तादाद में, 1,40,000 आए, और वो उन्होंने लोगों को गाइड किया। फिर बाद में लोग पुराने ज़माने के हिसाब से और बहकावे में आके अपनी किताबें को, अपनी गाइडेंस को करप्ट कर दिया। तो वो करेक्ट कर, हर बार अल्लाह ताला उसको करेक्ट करने के लिए नया पैगंबर भेजता था। तो उसने फिर आखिर में जब ज़माना ऐसा आ गया कि सब किताबें और उसकी गाइडेंस करप्ट हो गई, तो एक किताब और एक पैगंबर को आखिरी में भेजा कि ये आखिर है, और उसके बाद मैं नहीं भेजूंगा, और वो उनकी गाइडेंस हमेशा के लिए रहेंगी। तो वो उन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो आखिरी पैगंबर है। उनके पास जो गाइडेंस आई, हिदायत आई, वो आखिरी हिदायत है, उसका नाम कुरान है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी, लोगों को गाइडेंस किया, जैसा करके दिखाया, जो बोला, जो हुक्म दिए, वो सब अल्लाह के गाइडेंस में था। तो उनको हदीस बोलते, वो हदीस भी जमा है। और उसके बारे में हमारे जो उलमा हैं पहले के, जिन्होंने हदीस जमा की, बहुत तहकीक की, बहुत उसमें मेहनत की उन्होंने, कि लोगों ने जो झूठी बातें भी मंसूब किए थे उनकी तरफ से, उसको छांट के निकाला। उसके लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए कि उसके लिए आजकल के हमारे गैर मुस्लिम तक मानते कि वो ऑथेंटिक है हदीस भी। और कुरान का तो नुस्खे मौजूद है, किताबें मौजूद है, हुजूर के ज़माने के बाद से जो लिखी हुई है, अभी तक 1400 साल की पुरानी किताबें मौजूद है। दूसरी दुनिया की किसी मजहब की कोई इतनी पुरानी किताब मौजूद नहीं है जो असली हालत में है। हमारे पास जो कुरान है वो 1400 साल पुराना अभी भी मौजूद रखा हुआ है। तो सारे गैर मुस्लिम उसको मानते, और म्यूजियम में रखा हुआ है देखने के लिए। अच्छा, और क्या है इसके अलावा, मुख्तसर में बता के ख़त्म करना चाह रहा कि खुदा के अंदर क्वालिटी ये होना चाहिए कि वो हमेशा ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा, और शुरू से हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अब हमेशा उसमें और एक भी चीज़ है कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। तो इसका क्यों, इसका वजह क्या है कि औलाद तो जो है, औलाद जो होती है, उसका वजह ये रहती है कि जो मेन जो चीज़ होती है, जैसा बाप है, उसका औलाद इसलिए रहती है कि वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला नहीं रहता, और उसकी नस्ल अगर आगे चलना है तो एक मेकानिज्म है एक बायोलॉजी का कि उसको जिंदा, उसको कंटिन्यूएशन के वास्ते एक तरीका बनाया है कि औलाद हो। वो मर जाएगा बाप तो औलाद आगे रहेंगी, फिर वो मर जाए, उसकी औलाद रहेंगी, फिर वो औलाद मर जाएंगी। इसलिए कंटिन्यूएशन, ताकि वो जिंदा रहे। मगर जो चीज़ हमेशा से जिंदा है उसके लिए औलाद नहीं है। दूसरी बात ये कि जब अल्लाह इन्फिनिटी है तो औलाद भी अल्लाह की अल्लाह ही होने वाली, अल्लाह ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब दूसरी इन्फिनिटी नहीं हो सकती। एक इन्फिनिटी खत्म हो गई दूसरी पैदा हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। इन्फिनिटी कभी खत्म नहीं होती। इन्फिनिटी लामहदूद रहती और लामहदूद हमेशा के लिए रहती। तो इन्फिनिटी खत्म नहीं हो सकती। जब इन्फिनिटी खत्म नहीं हो सकती और दूसरी इन्फिनिटी इन्फिनिटी के साथ रह नहीं सकती, इसका मतलब उसकी औलाद नहीं है। ये भी साबित हो। अब मैंने जो किताब लिखी है उसके इसके अंदर जो है, इसका मुख्तसर मुख्तसर में पढ़ के अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा, और इंशाल्लाह इसके अंदर आपको कुरान के और हदीस के रेफरेंस भी मिलेंगे। क्यों, तो अभी जो किताब हम जो जगह तक पहुंच गए, जो टॉपिक तक पहुंच गए, उसके आगे खुदा के वजूद के ताल्लुक से लोगों के दिलों में शकूक कम है, कम रह गए। अभी साइंसी प्रूफ देना बाकी है, खुदा के वजूद के साइंसी प्रूफ मैं इंशाल्लाह आगे दूंगा। अभी जब हम आगे बढ़ते हैं कि तो बहुत लंबा चैप्टर, अभी हमारी मंतक की बातें बहुत होती जा रही, इसलिए मंतक को छोड़ के अब आगे बढ़ेंगे कि अल्लाह ताला जब हैरत अंगेज काम कर सकता तो दूसरा हैरत अंगेज काम भी वो करेगा। हमारा ये साबित हुआ कि अभी अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई बहुत हैरत अंगेज है। जब एक कर सकता तो दूसरा भी करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा भी करेगा। तो अल्लाह ताला का इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला दुनिया में दोबारा सब लोगों को पैदा कर सकता। एक बार किया, उसने इतना हैरत अंगेज किया, तो दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है। कुरान शरीफ के अंदर बार बार ये कहा गया है कि अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि बार बार पैदा करना, और वो दोबारा पैदा करेगा। और उसके अलावा उसके बाद मैं जैसा बताया कि इंसाफ कायम करेगा, और लोगों के इंसाफ कायम करने से पहले दुनिया में हिदायत भी दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इसके बारे में आगे डिटेल आएगा कि आखिरी कैसे है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं है। अगर किसी ने पैगंबरी का दावा किया तो झूठा है, वो भी मैं साबित करूंगा मंतक से कि वो झूठा कैसा है। ऐसा इधर उधर के हवाले देके नहीं,
मंतक से मैं साबित करूंगा कि वो झूठा है जिसने हुजूर के बाद दावा दावा किया कि वो मैं पैगंबर हूँ या कुछ हूँ। और एक थोड़ा सा जिक्र करते हुए निकलते चलते, अब जब हवाले की बात हुई, कुरान हदीस के मैं रेफरेंस देने वाला हूँ, तो कुरान शरीफ के अंदर हवाले है मौजूद है कि मैं इससे पहले बताया था कि जमीन में जो लोहा है वो दूसरा जो सुपरनोवा फटा, आसमान में दूसरा सितारा फटा जिसमें धातें थी, हर किस्म की धात थी, लोहा था, लोहे से हायर धातें भी थी, लोहे से कम वाली भी गैसेस और केमिकल थे, लोहे के आगे जितनी धातें बनती वो भी थी। वो जब फटा तो उसके टुकड़े मुंतशर हुए, कायनातें फैली, वो ज़मीन बनी उन चीज़ों से, उस मलबे से, और उसमें लोहा आया। ये बात कुरान शरीफ में 1440 साल पहले सूरह हदीद में लिखी हुई है। सूरह नंबर 57 है, आयत नंबर 25। अच्छा, उसके अंदर उसके अलावा और एक चीज़ जो अल्लाह ताला आसमान में है, आज जो साइंसदानों ने दरियाफ्त की है, आज से पहले जो दूरबीनें नहीं थी और मालूम नहीं था, खाली आसमान में देखते थे, सितारे नजर आते थे, तारे नजर आते थे, चमकते रहते थे। मगर एक तारा ऐसा दरियाफ्त हुआ है, बहुत सारे दरियाफ्त हुए जिनको पल्सार बोलते हैं, इंग्लिश में पल्सर बोलते हैं। पल्सर वो ऐसा होता है कि उसमें से गामा रेज रेडिएशन निकलती रहती है, और उसका एक फ्रीक्वेंसी होती है, और बहुत पावरफुल रेडिएशन ऐसी निकलती है कि सूरज में अभी जितनी रोशनी है, जितने तेज रोशनी से सूरज चमक रहा है पिछले 4 बिलियन 5 बिलियन साल से, और आगे और 5-6 बिलियन साल चमकेगा, उससे भी ज्यादा एनर्जी कई सेकंड के अंदर निकल जाती, एक पल्स निकलती। तो वो उसका जिक्र है सूरह तारिख में, नजम साखत बोल के, और तारिख बोल के सूरह है, 86 वाला 86 सूरह में तीसरे नंबर के आए थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो आसमान है उसके अंदर जो जमीन और सितारे और सूरज और चांद घूम रहे हैं, इसके लिए भी आयत है, कुल फिल फलक यस्बहून। ये भी आसमान में बताया है कि आसमान में हर चीज रोटेट कर रही है, घूम रही है। ये सूरह यासीन की 40वीं आयत है, 36वां सूरह है, 40वीं आयत है। सूरह अंबिया में भी है, 21 नंबर का सूरह है, 33 नंबर की आयत है। अच्छा, और ये बताया कि ये आगे और हम बढ़ते कि थेरियाँ हैं। अभी जो है ना दुनिया के अंदर जो अक्लमंद तरीन जो साइंसदान हैं, उन्होंने इसके लिए मुख्तलिफ थेरियाँ निकाली है। तो बहुत सारी थेरियाँ हैं कि कायनात कैसे वजूद में आई। बाकी की थेरियों के बारे में तो जो खुद ब खुद बनी है वो उसका तो मैं पिछले उसमें बता दिया कि खुद ब खुद नहीं बनी। अब जो बन गई तो वो कैसा बनी उसके बारे में ये नहीं, उनको नहीं मालूम है कैसे, मगर कुछ मैकेनिज्म या कुछ तरीका उन्होंने मालूम किया आसमान में दूरबीनों से देख के। एक थेरी है बिग बैंग थेरी। बिग बैंग थ्योरी का अंदर ये बोलना है कि पहले आसमान में एक नामालूम जगह पे, किसी को मालूम नहीं कब, एक चीज फटी और उसमें से लामहदूद एनर्जी निकली, और वो लामहदूद थी, बहुत ताकत थी उसमें। वो आगे चल के थोड़ी ठंडी हुई, बहुत दूर चलने के बाद थोड़ा स्लो भी हुई वो धमाका, और उससे गैसेस पैदा हुए। गैसेस में गैस प्लाज्मा था पहले, वो गैसेस पैदा हुए, गैसेस से सितारे बने, कायकाशाएं बनी, और गैलेक्सी बनी, फिर गैलेक्सी में मटेरियल बने, फिर नोवा बने, सुपरनोवा बने, सूरज बने। और साइंसदानों ने ये भी पता चला है कि आसमान पहले धुआं था, यानी वो जो फटा तो ये धुएं जैसा था, और वो जो बाद में जो जर्रात थे उसमें, जो उसमें प्लाज्मे थे, वो धुआं था। कुरान शरीफ की आयत है सूरह सजदा में 41 नंबर की आयत में, 41 नंबर के सूरह में 11 नंबर की आयत है कि वो जो है तो धुआं था बोल के, आसमान पहले धुआं था। ये 1440 साल पहले कुरान बताया। ये आज नए साइंसदानों को तकरीबन 100 साल पहले पता चला होगा, बहुत से बहुत। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि और भी बहुत सारी थेरियां हैं। मैं जब जब थोड़ा सा जिक्र किया, स्ट्रिंग थेरी है, क्वांटम थेरी है, थेरी ऑफ रिलेटिविटी है, और उसके अलावा जो साइंसदान ये बोलते थे, अभी भी बोलते कुछ है अथेइस्ट की कायनात इत्तेफाक से हुई। तो इत्तेफाक जो है तो एक या दो मरतबा होता, कायनात के अंदर बार 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 लाखों करोड़ों और वो बिलियन बार से भी ज्यादा इत्तेफाक हुआ। ये ऐसा बार बार इत्तेफाक नहीं होता, जो इत्तेफाक बार बार होता है उसको इत्तेफाक नहीं बोलते, उसको खसदन बोलते। एक और थ्योरी है जो कायनात के अंदर या जमीन पे जो लाइफ है, जिंदगी है, वो पैदा कैसा हुई, तो उसके बारे में डार्विन ने एक थ्योरी पेश की हुई है। उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया था मैंने कि पहले कुछ लाइफ पैदा हुई, जमीन पे कैसा पैदा हुई मालूम नहीं, वो बैक्टीरिया वायरस ऐसे छोटे जानवर थे। बाद में वो तरक्की करते 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 अपने फेवरेबल कंडीशन देखा उन्होंने, खाने पीने के लिए वसाइल में ढूंढा उन्होंने, और ढूंढ के तो जब कोई फेवरेबल बात उन्होंने अपना ली तो तरक्की करने लगे। तरक्की करते करते वो बड़े जानवर बने। कुछ थ्योरी ऑफ
एवोल्यूशन के अंदर दो बातें हैं कि एक तो वो जो जानवर है या छोटे जो जरासीम है, तो वो स्ट्रगल करते रहते, क्या क्या स्ट्रगल करते रहते, सर्वाइवल के लिए। हाँ, तो वो तो उसको उर्दू में तनाजा लिल बका बोलते हैं, यानी अपने बका के लिए, अपने बाकी रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए जो है तो स्ट्रगल करते, तनाजा लिल बका। और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, और वो तनाजा लिल बका में यानी जो अपने सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल करते, चीज़ें देखते, अपने फेवरेबल चीज़ें अपनाते रहते, उसके अंदर बाकी वो रहते जो सब में फिट रहते, जो अच्छी चीज़ अपना लेते वो बाकी रहते। ये दो उसके मेन है एवोल्यूशन थ्योरी के। इससे पहले, मगर एवोल्यूशन की थ्योरी के पहले मुसलमान एक साइंसदान थे जिन्होंने तकरीबन डार्विन से 800 या 900 साल पहले ये सेम थ्योरी पेश किए थे। इब्न मस्कुया नाम था इनका। ये ईरानी और अरबी ऐसे इराकी थे नस्ल के, उस एरिया के थे, इब्न अल मस्कुया बोल के। वो तकरीबन 800 साल पहले, तकरीबन 8 या 900 साल, 100 साल पहले डार्विन से थ्योरी पेश किए थे। डार्विन ने जो थ्योरी पेश किया ये एवोल्यूशन की, इसके अंदर जो लोगों को जिस पे एतराज़ है, सबको एतराज़ है, वो ये कि वो ये बताता है कि इंसान बंदर से बना। पहले बंदर, मतलब बंदर तक तो बनते आए, वो जरासीम से तरक्की करते करते एवोल्यूशन के बारे में, वो फिर उससे इंसान बने। इसके ऊपर ईसाइयों को, यहूदियों को, मुसलमानों को सबको एतराज़ है। हम लोग उसके बारे में नहीं ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, मगर एक बात यह है कि और इसके ऊपर ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर साइंसदानों को भी, जो साइंटिस्ट है उनको भी इतराज़ है। उनका ये बोलना है कि ये हमारी ज़मीन की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, तकरीबन 4 बिलियन के करीब है, इसके अंदर ये जो डेवलपमेंट होना एवोल्यूशन के ताल्लुक से, कि वो जरासीम पैदा हुए, फिर बाद में उन्होंने अपने फेवरेबल चीज़ें अपनाई, फिर बाद में वो तरक्की करते गए, इसके लिए टाइम सफिशिएंट नहीं है। इतने कम टाइम में ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसा किसी की कोई आँख है या दिल है या कोई एक नबातात के जो अडाप्टेशन है, कि वो इतने कम टाइम में हासिल नहीं हो सकती। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था कि जो अपने जो प्लांट्स है, प्लांट के जो बीज है, ये प्लांट नहीं तो अपने पूरे पत्तों में, जड़ों में, फलों में, हर जगह अपनाई, अच्छी चीज़ अपनाई है सर्वाइव के लिए। तो मिसाल के तौर पे जैसा आम है या फ्रूट है, मीठे फ्रूट, वो उन्होंने अपने फलों में मिठास इसलिए पैदा की कि वो सर्वाइव करे। मीठे होने की वजह से जानवर, इंसान वो उसको, बीजों को संभालते, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। अगर कड़वे रहते तो वो झाड़ सफाई नहीं कर सकता, तो वो उगता नहीं था। ऐसा उन्होंने बहुत अपने में तब्दीली पैदा की है। एक मिसाल आपको बीन्स की दिया था मैंने, जिसके ऊपर कांटे रहते। दूसरा वो 2 हुक वाले की भी दिया था, वो इस वक्त मेरे पास रखा हुआ नहीं है, मेरे पास वो, मगर अभी है, इस रूम में नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा फूलों के रंग, उसमें खुशबू, कीड़ों को अट्रैक्ट करना। ये आगे इंशाल्लाह और भी कभी एक चैप्टर में मैं बताऊंगा कि ये कैसा हुआ वो। उसके आगे ये है कि कायनात हैरत अंगेज है, इसमें कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। कुछ ना कुछ तो होना ही है, जब कायनात इतनी है, कुछ ना कुछ होना ही है। एक मर्फी बोल के एक अमेरिकन आर्मी का इंजीनियर था, उसने एक कानून निकाला था, मर्फी का लॉ बोलते उसको। वो बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है उसका लॉ, साइंटिफिक भी नहीं है, मगर वो ये है कि कोई चीज़ जब होना पॉसिबल है तो वो होती है। जब कोई चीज़ को होना पॉसिबल रहता, वो होती है। तो वैसा ही कायनात में, कायनात होना पॉसिबल है, इसलिए कायनात हुई है। ये भी एक है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर जगह समाया हुआ है। अच्छा, और इसके बाद में हम अल्लाह, यहाँ तक बताया था मैंने कि अल्लाह की ज़ात में ज़्यादा खोज नहीं कर सकते, और ये कि तो इंसान के दिमाग में समझ में नहीं आ सकता। अल्लाह के दिमाग में, इंसान के दिमाग में अल्लाह नहीं आता, इसलिए इसके बारे में सोच नहीं सकते। अच्छा, उसके बारे में जो मंतकी आपको बताया वो इधर है, ये चैप्टर में है। आगे चल के इसको तो हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया, इसको मैं आगे छोड़ता हूँ। अल्लाह ताला, अच्छा ये जो है पूरी कायनात के अंदर जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो अल्लाह है। जब इंसान मर जाएंगे और दोबारा अल्लाह ताला उनको जिंदा करेगा, उनका जिस्म तो किसी मटेरियल से बना हुआ होगा, मगर उनकी मेमोरी कहाँ से आएंगी? तो मेमोरी अल्लाह के पास है। इसके बारे में सवाल पूछा था यहूदियों ने, के जरिए से पूछाया था, अरबों ने पूछा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रूह क्या है। तो सूरा बनी इसराइल में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया था कि रूह जो है तो अल्लाह का एक हुक्म है, अल्लाह के हुक्मों में से एक हुक्म है रूह। यानी इंसान की जो रूह है
वो अल्लाह का एक हुक्म है, यानी जो मेमोरी इंसान जब जिंदगी भर जमा करता है वो एक हुक्म है अल्लाह का, उसके दिमाग में है। और वो जो है इंसान जब मर जाता, रूह बाकी रहती, जब दोबारा इंसान पैदा करेगा तो वो रूह डाली जाएंगी, तो उसको सेम मेमोरी आ जाएगी कि मैं दुनिया में क्या क्या करता था, कौन था, मैंने किसके साथ क्या किया, या किसी ने मेरे साथ क्या किया, वो सब रूह आ जाएंगी। इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब जब यहाँ बात निकली है तो लोगों के दिमाग में ये पैदा होगा रूह के बारे में, मैं बोला तो ये जिन भूत चुड़ैल ये कौन है, तो इसके बारे में आगे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा इसके ताल्लुक से तफसील से। यहाँ पे खाली इसका मुख्तसर जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ जाते। अच्छा, इसके बारे में और एक चीज़ जिक्र करेंगे, शैतान। शैतान कौन है, तो इसके करने से पहले थोड़ा सा और जिक्र करेंगे कि कुछ मुसलमान जो मुफक्किर है, सोचने वाले हैं, तो उन्होंने भी जो है ना कुछ कुछ सोचा है कि कायनात कैसा बनी। वैसा तो कुरान हदीस में उसके बारे में नहीं है लिखा हुआ और कैसा बनी, मगर कुछ साइंसदानों ने ये सोच के निकाला है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि मैंने कायनात कुन से बनाई, लफ्ज कुन से। जैसे अल्लाह ताला ने कुन कहा, कुन का मतलब है हो जा। अरबी का वर्ड है ये कुन, उसका मतलब है हो जाने के लिए बोलते हो जा। तो जब वो अल्लाह ताला ने हो जा कहा तो वो चीज़ें हो गई, बन गई। तो कैसा बनी, तो उसके बारे में साइंसदानों ने कुछ मुस्लिम जो साइंटिस्ट जो है, तो उन्होंने ये सोचा कि अल्लाह का जो लफ्ज़ कुन है उसमें क्या क्या ये हुआ, तब्दीली हुई, उससे एक एनर्जी बनी। जो हमारे बहुत बड़े मुफक्किर थे लाहौर के, तो उन्होंने जिक्र किया है कि वो बहुत बड़ी है ना, जब कुन बोला तो पूरे कायनात में एक किस्म की वाइब्रेशन हुई, एनर्जी बनी, और उस एनर्जी से फिर कुव्वतें बनी, नूर तैयार हुआ, आग बनी, फिर वो कंडेंस हुई, फिर उसके बाद कायनात बनी, कहकशाएँ बनी। ये उनका बोलना है। इस्लाम का इसमें ये नहीं है, इस्लामी नहीं है ये बात, मगर ऐसा लोगों ने मुसलमान मुफक्किरों ने भी इसके बारे में ऐसा सोचा है कि उसको तनाजुलात बोलते हैं, तनाजुलात के ज़रिए से बना। उसमें जो है शैतान भी है, एक मखलूक है अल्लाह की मखलूक का आगे ज़िक्र आएगा कि अल्लाह ने इंसान बनाया, कायनात बनाई, कहकशाएँ बनाई। उसके अलावा फरिश्ते भी एक मखलूक है, अल्लाह ने नूर से बनाया, जिनको जो नूर है ना, रोशनी से, लाइट से वो तैयार हुए। इंसान जो है मिट्टी से बने हैं, और शैतान को आग, कुरान शरीफ में है कि आग की लपट जो लू रहती गर्म, उससे शैतान बना। तो शैतान भी जो है एक मखलूक है, इंसान से पहले वो शैतान को बनाया गया है। और उसके बारे में कुरान शरीफ के अंदर है कि जब इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने, तो शैतान को थोड़ी सी जलन हसद पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने जब इसको बनाया, और अल्लाह ने ये भी कहा कि मैं इसको अपना खलीफा बनाऊंगा, अपना नायब बनाऊंगा दुनिया में। तो शैतान को थोड़ा सा हसद पैदा हुआ कि मेरे को नहीं बना के ये इसको बना रहा है, तो उसके साथ दुश्मनी उसने किया। ये भी आगे आएगा, अभी हमारा वो ये नहीं है यहाँ पे मौजू, आगे आएगा। हमारा चला था मेमोरी का ताल्लुक से। अच्छा, उसके अलावा खुदा का वजूद, वाहिद होना, तो हमने साबित किया, मंतक से साबित किया कि अल्लाह एक है। उसके अलावा कायनात की तरकीब के अंदर, कायनात की जो बनावट में फाइन ट्यूनिंग है, इससे भी अल्लाह का वजूद साबित होता है कि कायनात के अंदर ट्यूनिंग कैसी है कि ज़मीन और ये जो कायनात, हवा, पानी, ग्रेविटी, ये एनर्जी, इसके अंदर ऐसा बैलेंस है कि ये इंसान और पूरी कायनात कायम हो सकती, बन सकती। अगर इसमें ज़रा सा भी बैलेंस में एक करोड़वें हिस्से का भी और फ़र्क होता तो ये कायनात नहीं बन सकती थी। तो इसके अलावा कुरान शरीफ के अंदर जिक्र है कि हमने ज़मीन को हैबिटेबल बनाया। हैबिटेबल जोन जो आजकल साइंस में बहुत मशहूर है कि हैबिटेबल जोन है, हैबिटेबल जोन है, इसका जिक्र कुरान शरीफ में है कि ज़मीन जो है तो हैबिटेबल जोन में है। ये यहाँ पे कहा है, हैबिटेबल जोन के अंदर बोल के है, आगे आएगा इंशाल्लाह, वो मैं पढ़ के सुना दूंगा कि ये कुरान हैबिटेबल जोन में है, ये ज़मीन हैबिटेबल जोन में है। उसके अलावा अल्लाह ताला जो है जो इतना हैरत अंगेज बना सकता तो दोबारा बनाएगा, ये भी है। उसके अलावा जो है जो भी अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह ताला को ये नाफरमानी बर्दाश्त नहीं होती कि तो अल्लाह गयूर है, बहुत ज़्यादा गैरतमंद है। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनको सज़ा भी देगा, ये भी मैंने आपको बताया। अच्छा, शैतान के बारे में मुख्तसर मैंने बता दिया कि शैतान जो है अल्लाह की मखलूक है। जन्नत और दोज़ख, पुल सिरात का जिक्र बाद में आएगा। अल्लाह गैरतमंद है।
तकदीर, इसके बारे में और लोगों के दिमाग में एक बात पैदा होती है कि ये तकदीर क्या है। जब अल्लाह ताला के बारे में हम ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह ताला को सब पहले से मालूम है, पहले से अल्लाह ताला ने लिख दिया कि ये बुरे काम करेगा कि अच्छा काम करेगा, ये जन्नत में जाएगा कि दोजख में जाएगा, ये इसके साथ क्या होगा, पहले से लिख दिया हुआ है। तो फिर जब पहले से लिख दिया हुआ है, तो फिर हम लोग जो बुरा काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर उसका वो जिम्मेदारी नहीं है कि तो हम ये बोल सकते हैं आगे क़यामत के दिन या कल जब भी हिसाब होगा कि ये तो आपने पहले से लिख दिए थे कि मैं क्या करूँगा, तो मैंने वो किया, अब मेरा क्या कसूर है। ये बात है ना, इसको तकदीर बोलते हैं। इसका एक लॉजिकल जवाब मैंने निकाला है, और किधर से आपको नहीं मिलेगा ये जवाब। मैंने जो स्टडी की है, मैं दुबई में रह के तकरीबन कई साल, तकरीबन 20-25 साल उसके ऊपर इंटरनेट पे स्टडी करके इस्लाम की मैंने खुद से बहुत सारे थेरियाँ और बहुत सारे लॉजिकल बातें निकाली है। उसमें से एक बात यह है कि ये जो सवाल है तकदीर के बारे में, तकदीर और नसीब, जो बोलते हैं सब नसीब में लिखा हुआ है। जब नसीब में लिखा हुआ है, तकदीर में लिखा हुआ है, कोई आदमी बुरा करेगा, किसी का कत्ल करेगा, कुछ उससे गलती हो जाएंगी, या कोई आदमी अच्छे है जो नेक काम करेंगे और फायदे पहुंचाएंगे, तो उनके नसीब में लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो अच्छा काम किया वो खुद उससे थोड़ी किया, नसीब में लिखा था किया। जो जिसने बुरा काम किया, चोरी किया, डाका डाला, जो भी किया बुरा काम, वो भी उसने खुद से थोड़ी किया, नसीब में लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है। इसकी एक मिसाल मैंने जो निकाला लॉजिकली वो ये है कि तकदीर और नसीब में पहले से लिखने का मतलब क्या है। जैसा पहले जो अभी भी जो लोग वीडियो गेम खेलते, कंप्यूटर गेम जिसको बोलते हैं, जो आजकल मोबाइल पे खेले जा रहे, पहले टीवी के ऊपर खेलते थे। एक कैसेट आता था, टीवी के वो एक अडेप्टर में लगाना पड़ता था, टीवी की स्क्रीन के साथ कनेक्ट रहता था, हाथ में और हाथ में जो है हैंडल रहता था, जॉयस्टिक जिसको बोलते हैं ऐसा, और उससे वो गेम खेलते थे। कार रेसिंग होती थी, फाइटिंग होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, फायरिंग होती थी, जंग का भी होता था, क्रिकेट के भी मैच निकले हैं, वॉलीबॉल के निकले हैं, और आजकल तो बहुत सारे निकले, ब्लू हेल और फलार, ये वो क्या क्या नाम के गेम जो आजकल मोबाइल पे एंड्रॉयड पे चल रहे। वो गेम क्या रहते, वो गेम का एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। जैसे कार रेसिंग का गेम था, नीड फॉर स्पीड बोल के, उसमें एक हम लोग एक कार सेलेक्ट कर सकते थे अच्छे मॉडल की, जैसे जो भी कलर है। फिर एक रास्ता आता था, सिटी भी सेलेक्ट कर सकते थे, और रास्ते में हम अकेले भी कार चलाने का भी सेलेक्ट कर सकते थे, और बहुत सारे लोगों के साथ रेस टूर्नामेंट भी सेलेक्ट कर सकते थे। और वो कार चलाना कि हमारी स्किल के ऊपर डिपेंड रहता था कि जैसा कार चला कि हम रेस जीत सकते। सामने से मुख्तलिफ किस्म के हार्डल्स आते थे, कभी दीवार आ गई, कभी रस्सी आ गई, कभी सामने से कार आ गई, कभी कोई जानवर गुजर गया, ऐसे भी मुश्किलात आती थी। पहाड़, पुल, सुरंग भी आती थी, उसमें से टनल, उसमें से भी गुजर रहे हैं, हवा पानी सब आता था, तो वो उसमें से कार चलाना पड़ता था। और कार चला के रेस जीतना पॉसिबल था, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं था। जो आदमी की अपनी स्किल थी, जो बच्चा या जो भी वो रेस खेलता था, वो अपनी स्किल से जीत भी सकता था। और जब जीत जाता था तो बड़े बाजे बजते थे, धमाके होते थे, अंदर रोशनाएं होती थी। और जब कार टकरा जाती थी दूसरे कार से, तो हम खुद देखते स्क्रीन पे, हमको नजर आता था कि टकराई, इसमें से धमाके निकले और वो मर गया, उस पर लिख के आता था डेड बोल के। वैसा दूसरे गेमों में था, जितने भी गेम हैं अभी भी कंप्यूटर में या वीडियो गेम जिसको बोलते हैं, उसमें फाइटिंग के अंदर भी ऐसा होता था। हम अपनी स्किल से सामने वाले को हरा सकते थे, रेसलिंग कर सकते थे, कुश्ती कर सकते थे, बंदूक लेके, AK-47 लेके फायरिंग करके दुश्मनों को मारना भी हमारी स्किल के ऊपर डिपेंड था। अगर हम अच्छी तरह से फाइटिंग करके मार के वो खजाने तक पहुंच जाते थे, खजाना जीत के भी ला सकते थे। मगर हमारी स्किल में नहीं है, हम गलत काम करें तो सामने वाला हमको मारता था। मारने वाले भी हमने सीन देखे उसके ऊपर कि उसने मारा, खून निकला, गिर गए। तो ये कैसा हुआ, ये वीडियो गेम में पहले से सब लिखा हुआ रहता। वीडियो गेम के अंदर लिखा हुआ का मतलब है उसका जो प्रोग्राम बना हुआ रहता, प्रोग्राम में हर चीज लिखी हुई थी कि जीतेगा कैसा, क्या क्या होगा जीतेंगे तो, हारेगा कैसा, मरेगा कैसा, गिरेगा कैसा, गिरे बाद क्या होगा, ये पूरा स्क्रिप्ट में पहले लिखा रहता। मगर ये बात लिखी नहीं रहती स्किल। स्किल तो उसके ऊपर डिपेंड रहती जो खेलेगा, जो अपनी अपनी स्किल से हर बार खेलेगा गेम को, हर बार एक जैसा नहीं खेल सकता। तो कोई भी एक खिलाड़ी भी लाखों तरीकों से खेल सकता है और वो जीत सकता, उसके तरीके अलग। तो उसके वैसा ही ये जो किस्मत है अल्लाह ताला ने जो बनाई नसीब, वैसा ही उसने पहले से सब लिखा। मगर स्किल हमारी है, हम अपने स्किल से उस जिंदगी को अच्छा भी बना सकते, बुरा भी बना सकते, अच्छाई भी कबूल कर सकते, बुराई भी कबूल कर सकते। हम अगर सही रास्ते पे भी चल सकते, गलत रास्ते पे भी चल सकते। फिर सही रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा वो भी लिखा हुआ है,
गलत रास्ते पे चलेंगे, बुरा काम करेंगे तो क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। ये बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है। आजकल का जो वीडियो गेम है, ये कंप्यूटर गेम है, वो अल्लाह ताला ने इंसानों की दिमाग खोलने के लिए तैयार किया है, बनाया है लोगों ने, कि ताकि लोग देखें। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कायनात में हर चीज इसलिए रखी कि इंसान के उससे इबरत हासिल करे, उससे सीखे। कि कंप्यूटर गेम ये वो खेल के हम जो दिल बहलाते, वो असल में उसके अंदर एक इबरत है, एक सबक है कि ये नसीब इसी तरह है। जो नसीब का नाम से जो लोग रोना रोते, तकदीर के नाम से लोग रोना रोते कि तकदीर में ऐसा लिखा हुआ था, हमारी तकदीर में बुराई लिखी हुई थी, हमें बुरा करा और हमसे बुराई हो गई, हमने हमसे गुनाह हो गया, तो हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार ऐसा नहीं है। वीडियो गेम के अंदर भी सब लिखा हुआ है, कौन कैसा खेलेगा, कैसा गिरेगा, कैसा मारेगा, कैसा जीतेगा और कैसा कैसा करेगा। लाखों हजारों किस्म की वीडियो गेम है, उसमें अंदर सब पहले से लिखा हुआ रहता है। उसका जो प्रोग्राम रहता है, जब आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते, सीडी आती है उसकी या पेन ड्राइव रहता है, उससे आप इंस्टॉल करते, उसमें पूरा डाटा है, कितने एमबी कितने जीबी के प्रोग्राम आजकल आ रहे हैं, 5-5 6-6 जीबी के, 4-4 जीबी के। वो इंस्टॉल करने के बाद उसमें हर चीज पहले से लिखी रहती, प्री डिटरमाइंड जिसको बोलते हैं। मगर उसका जो स्किल है खेलने वाले का, वो नहीं रहता। वो स्किल रहता खेलने वाले का, अपने खुद की जो काबिलियत है उससे वो खेल के वो जीत सकता। ऐसा नहीं कि वो प्रोग्राम ऐसे बनाते कि आप जीत ही नहीं सकते, इतने मुश्किल रहते कि आप जीत नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप जीत सकते और आप हार भी सकते। आपने देखा है कि बहुत मुझे आसानी से लोग हार जाते, मगर जीतना मुश्किल होता। वैसा इस कायनात में, जिंदगी में भी इंसान के लिए अच्छा काम करना, अच्छाई तक पहुंचना मुश्किल है। बुराई बहुत आसानी से फंस जाते बुराई में। सेम बिल्कुल वीडियो गेम का है। ये लॉजिक मैंने खुद निकाला है और ये बिल्कुल सही तरीके से साबित होती है। लॉजिक, ये जो मंतक है, मंतक बिल्कुल सही तरीके से साबित होती है। इससे ये साबित होता है कि जो मंतक जो है, अगर सही डायरेक्शन में हमारी गाइडेंस करती तो सही है। ये एक बहुत अच्छी चीज निकाला मैंने। अच्छा, और एक बात इससे यहाँ पे जिक्र आ रहा है, इस्लाम का जो इंसाइक्लोपीडिया, मैंने आपको बताया कि ये जो छोटा सा कोर्स हमारा इंसाइक्लोपीडिया है, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें निकलती है। एक तो शैतान के बारे में, उसके बारे में आगे मैं जिक्र करूंगा। रूह के बारे में तो बताया कि लोगों ने सवाल पूछा था कि रूह क्या चीज है। ये जो इंसान के जिस्म में स्पिरिट है, जो जिसको सोल बोलते हैं, सोल इंग्लिश में, वो रूह क्या है? रूह जो आदमी मर गया, उसके अंदर रूह चले गई, वो रूह क्या है, ये सवाल था। तो इसका जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए कि रूह जो है, कुरान शरीफ में इसका आयत है, सूरा बनी इसराइल में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 85, कि रूह जो है अल्लाह के हुक्मों में से एक हुक्म है। अल्लाह का एक हुक्म है, अल्लाह ने हुक्म दिया। किस किस्म का एक हुक्म? अल्लाह का एक अमर, यानी एक हुक्म, वो रूह है। को अल्लाह का हुक्म भी एक किस्म की एनर्जी है। इस यहाँ से क्या बात निकली थी? जिन, भूत, साया, चुड़ैल, ये भी इसका यहाँ पे आता है। उसके अंदर लोगों के अंदर और भी आता है कि जो है, तो बाबा लोगों के पास लोग जाते, अमल आमे लोगों के पास जाके अपने जो अपने पे असरात है, जो मेरे पे जिन आ गया, चुड़ैल आ गई, मेरे पे किसी ने कर दिया, अमल कर दिया, जादू कर दिया, तो वो उसका इलाज के लिए बाबाओं के पास जाते। उसका भी जिक्र इंशाल्लाह आगे आएगा और कैसा होता। शैतान का भी यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है कि शैतान क्या चीज़ है, ये भी आप समझ लो। कि तो अब जब हम इस स्टेज पे पहुंच गए इस इस्लामिक क्लासेस में, कोर्स में, कि आप अब ये सब बातें जिक्र कर सकते हैं। अभी तक जिससे पहले मैंने कायनात की वसअत और कायनात के बारे में बातें बताया था, वो वहाँ हम लोग इस जिक्र नहीं कर सकते कि तो वहाँ पे अकीदा ही नहीं था, अल्लाह के होने का यकीन नहीं था। जब अल्लाह के होने का यकीन दिल में पैदा हो गया, वो जो इल्म, जो हमारी मंतक खान, हमारी जो लॉजिक से अगर यकीन दिल में पैदा हो गया कि अल्लाह है, तो अब बाकी की आगे की सारी बातें हैं। तो इससे अब जब वो साबित हो गया कि अल्लाह है, तो फिर हम ये मानेंगे कि अल्लाह ताला ने मखलूक बनाया। मखलूक में किस किस को बनाया? फरिश्ते। फरिश्ते एक मखलूक है अल्लाह की, जैसे हम मखलूक है, तो वैसे एक मखलूक है। वो अल्लाह ने अपने मकसद के लिए, अपने कुछ काम के लिए बनाया, अपने उनसे मुख्तलिफ किस्म के काम लेता है। शैतान को भी अल्लाह ताला ने बनाया था। शैतान एक जिन है। जिन भी एक मखलूक है जो आग से बनाई हुई है, जैसे हम मिट्टी से बने हुए, वैसा जिन आग से है। फरिश्ते नूर से बने हुए हैं। अब नूर के बारे में भी मुझे मेरे एक दोस्त ने पूछा था दुबई में कि नूर से कैसा बन गया। मिट्टी से बनने के मालूम है कि इंसान के गोश्त है, ये सब मिट्टी के अंदर की चीजें हैं। जो मिट्टी में जो जो चीजें होती है इंसान के जिस्म में है, गोश्त के अंदर, वो सब सारी चीजें इंसान के जिस्म में। मगर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नूर से कैसे बने फरिश्ते। नूर से भी कोई चीज बन सकती। आग से बनने के बारे में भी उसके दिल में शक शुबहात थे। मैंने एक लॉजिक दिया था, जब ऐसे ही निकाला था। मैंने बताया था नूर से भी बन सकते। अब नूर से तो एक मिसाल दे रहा हूं मैं, वैसा 100% नहीं है, मगर एक लॉजिक। कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जो आप तस्वीरें नजर आते, वीडियो देखते, जो अपने घर में जो वीडियो शूटिंग करके अपने आप को भी देखते, वो कैसे बना हो रहा था? नूर से बने हो रहा था। लाइट जो रहती उसके उससे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आता।
पहले ज़माने में सिनेमा थिएटर में जो अंग्रेज़ों ने सिनेमा निकाली थी, थिएटर निकाले थे, तो उसमें कैसा होता था, जो पर्दे के ऊपर, सिनेमा के पर्दे पे जो फिल्म नजर आती है, लोग चलते फिरते नजर आते, वो कैसे नजर आते? नूर से। नूर के अलावा वो किस चीज से बने रहते हो? जब इंसान ये नूर से चीजें बना सकता, तो अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है, अल्लाह के पास तो बहुत ताकत है, तो अल्लाह तो नूर से बना ही सकता। एक मेरी लॉजिक थी, तो ये एक निकला। अच्छा, इसके बाद क्या है, अल्लाह के वजूद के बारे में ये बता दिया। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपने लोगों के बारे में, जैसा मैं एक जिक्र निकाला कि अल्लाह ताला ने पूरी मिसालें दी है कायनात में, कि हमने जो है ना कायनात के अंदर अपने, तुम्हारे खुद की ज़ात में भी, कायनात में भी, हर जगह हर चीज़ में, तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में एक निशानियां रखी है लोगों के लिए, ताकि इबरत हासिल करें। इबरत यानी सबक सीखे, कि इससे ये सोचे कि इसको बनाने वाला कोई तो भी है। उसके बारे में ये भी बताया। अच्छा, और एक है बिग बैंग के अंदर, कि बिग बैंग में पहले ये थेरी जो है कायनात के बनने की, कि एक कोई जग चीज थी, वो फटी और उससे फिर कायनात बनी, उसमें से एनर्जी भी निकली, आसमान भी पैदा हुआ, स्पेस भी पैदा हुआ, और जमीन भी पैदा हुई। ये आयत जो है कुरान शरीफ के अंदर है, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 30। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव लम यरू अल्लज़ीना कफरू इन्न समावाति वल अर्ज़ कानता रतक़ा फतख़नाहुमा। यानी अल्लाह ताला बोल रहा है कि अव लम यरू अल्लज़ीना कफरू, यानी वो काफिरों ने ये नहीं देखा। देखो, काफिरों को बता रहा है, क्या काफिरों ने ये चीज नहीं देखी कि जमीन और आसमान दोनों पहले जो है ना एक थे, एक ही थे, हमने उनको फाड़ा, दो किया, दो तीन किया। ये देखो, ये आए थे। अब का जो जदीद बिग बैंग थ्योरी जो अब निकली तकरीबन 100 साल पहले, तो उसके अंदर भी बताया कि पहले एक ही थे और वो फट के ज्यादा हुए, अब ज्यादा। कायना कुरान शरीफ में 1440 साल पहले बता दिया, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 30 में, कि काफिरों ने नहीं देखा। क्या मुसलमानों को तो बोला ही नहीं, कि तो मुसलमानों ने तो ये थ्योरी निकाला ही नहीं ना, और उन्होंने दूरबीनों से देखा ही नहीं, देखने वाले काफिर ही थे। तो काफिरों के बारे में आयत है कि अवलम यरुल लजीना कफरू, यानी जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन्होंने देखा नहीं क्या कि आसमान और जमीन पहले एक ही थे, फिर हमने उनको फाड़ के दो कर दिया। जब अल्लाह ऐसा हैरत अंगेज है, ऐसा जो है। अच्छा, दूसरा और एक है कि जो कायनात के बारे में मैंने पहले या दूसरे चैप्टर में बताया था, कि जमीन से दूसरे सितारों में जाके आबाद होना इंसान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसका जो रॉकेट है, वो रॉकेट इतनी दूर तक जाने के लिए इसके अंदर सफिशिएंट ही नहीं है एनर्जी। चलो ठीक है, यहाँ से ढकलने के लिए रॉकेट को एनर्जी वो रख भी लेंगे इंसान, क्योंकि तो एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती। ज़मीन के बाद जब सोलार सिस्टम के या निज़ाम शम्सी के बाहर जब निकल जाते, तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, बस एक बार वो चीज़ चलती रही तो चलती रहती। थोड़ा बहुत उसको इधर उधर मुड़ाने के लिए या किसी खतरा से बचने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी लगती। एनर्जी हम रख भी लिए समझो चलने की, मगर उस करोड़ों साल तक वो रॉकेट चलना, ये साबित किया था मैंने कि वो पॉसिबल नहीं। कुरान शरीफ में इसके आए थे कि तुम लोग जो है, तुम लोग का मतलब है इंसान और जिन, जमीन में से भाग के तुम हमको हरा नहीं सकते। सूरह जिन है, सूरह नंबर 72, आयत नंबर 12 में, कि तुम लोग भाग के हमको जो है ना हरा नहीं सकते। अच्छा, दूसरा और एक अल्लाह का एक मौजूदा ही बोलेंगे, कुरान शरीफ का है मौजूदा, 1440 साल पहले, कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के इसके बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, कि कायनात का जो स्पेस है, कायनात जो धमाका हुआ, वो अभी फैल रहा है, बढ़ रहा है, चालू है अभी बढ़ना। धमाका हो गया आज से 13.5 बिलियन साल पहले, वो धमाका हो के जैसा एक एक्सप्लोजन हुआ, और वो कायनात फैल रही है। ये बात कुरान शरीफ में 1440 साल पहले बता दिया, सूरह जारियात में, सूरह नंबर 51, आयत नंबर 47 में, कि ये आसमान को हमने बनाया और हम उसको फैला रहे हैं। धुआं का भी जिक्र है, क्योंकि पहले धुआं था। और जो है बिग बैंग का भी मैंने बता दिया। इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, कि अल्लाह ताला का जो डिज़ाइन है, जो कायनात का डिज़ाइन है, बहुत इंटेलिजेंट है। इसके बारे में भी जो मगरबी या यूरोपियन जो थिंकर्स है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है कि कायनात जो है बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। हमारे हिसाब से कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, और उसके अंदर रोशनी है, और उसके अंदर पावर है, हर चीज़ मौजूद है। अच्छा, दूसरा अल्लाह ताला के जो काम है, अल्लाह ताला जो काम करता, जो वो एक काम में कई कई काम उसके मकसद पूरे होते। एक तीर से कई शिकार जो बोलते हैं ना,
एक तीर से कई शिकार करना, वैसा अल्लाह ताला जब कोई काम करता है तो एक काम अपने को नजर आता है एक है, मगर उसमें से कई कई फायदे, कई कई शिकार होते हैं उससे। एक काम के अंदर कई कई फायदे निकलते, कई कई चीजें होती, मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं, यानी एक काम में कई कई काम, एक काम से कई कई फायदे। ये आगे चल के आपको पता चलेंगे। एक बात ध्यान रखो, ये मैंने निकाला है सोच के, कि अल्लाह ताला जब भी कोई काम करता है उसमें कई कई फायदे रहते। मिसाल के तौर पे छोटा सा दे रहा हूं मैं, कि इंसान या जानवर की जो फसलियां रहती है, रिप्स, चपटी हड्डी रहती है, एकदम चपटी हड्डी, या पैरों हाथों के जो नलियां रहती, वो इसलिए रहती कि आदमी या इंसान खड़ा हो सके, उसका स्ट्रक्चर हो, उसका जो एक किस्म का स्केलेटन मजबूती आए, उसके वास्ते उसके हड्डियां रहती जिसम में। अब वो हड्डियां हैं कोई बात नहीं, ये एक चीज है, मगर अल्लाह ताला ने हड्डी को खोल बनाया, खोखला बनाया इंसानों की और कुछ जानवरों की। कुछ जानवरों की तो भरवा रहती, सॉलिड रहती, मगर कुछ जानवरों की वो खोल रहती, अंदर से हॉलो रहती। अब हॉलो इसलिए रहती कि वजन कम हो उसका, और उसमें मजबूती रहती। अगर वो इतनी सॉलिड रहती तो वजन ज्यादा रहता था, और मजबूती तो रहती थी, मगर जो हॉलो जो चीज रहती है, जैसा पाइप है ना, पाइप एक रॉड के जैसा मजबूत रहता। एक रॉड जो मेटल की रहती है भरी हुई सॉलिड, और एक पाइप, उसकी मजबूती तकरीबन कम मटेरियल में, कम वजन में ज्यादा मजबूती रहती। तो हड्डियों को हालो बनाया। अब ये दो बातें हो गई, एक तो हड्डी बनाया, ये एक बात होगी। हालो बना दिया, हालो के अंदर खाली हालो नहीं है, उसके अंदर जो है तो मैरो रहता, मैरो यानी गुद। और वो गुद के भी फायदे हैं। गुद के दो तीन फायदे हैं। एक तो हमारे जोड़ों को वो लुब्रिकेशन करता, दूसरा उसके अंदर खून पैदा होता। जो फसलियां हैं या हड्डियां के गुद है, जो मैरो है, उसके अंदर इंसान का खून पैदा होता है, और उसमें कुछ सेल्स रहते, स्टेम सेल्स के जैसे, जो खून पैदा करते हैं, और उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो इसे ये एक मिसाल है कि एक चीज में तीन तीन चार चार फायदे, और भी क्या फायदे हैं। मतलब दूसरा ये कि जो इंसान खाना खाता, जो भी चीजें खाता, तो कोलेस्ट्रॉल भी पैदा होता, पैदा जिसम में भी पैदा होता, खाने पीने में भी जाता। अब कोलेस्ट्रॉल कितना नुकसानदेह चीज है, कोलेस्ट्रॉल नुकसान, वो उसके भी बहुत सारे इस्तेमाल है, जिसम के अंदर कोलेस्ट्रॉल के भी इस्तेमाल है। उससे इंसान के कुछ हार्मोन भी तैयार होते, और उससे उसके कान के अंदर मैल भी पैदा होता, ताकि कान का मैल इसलिए कि कीड़े ये वो अंदर दाखिल ना हो, कि तो कीड़ों के लिए वो मजेदार नहीं रहता खाने में, और एक किस्म का ग्रीस जैसा रहता। ये एक मिसाल है, ये निकाला मैंने। और भी है कि कायनात में हिसाब है, और अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैंने जो है ना तुमको मिट्टी से बनाया। ये सूरह हज में है, अल्लाह ताला ने बोला कि तुमको मिट्टी से बनाया। ये एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नजरिया इर्तिखा का एक ये है। अल्लाह ताला ने बताया कि पूरी जो एक आयत में है कि हमने जो है ना ये सबको, हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। फिर बाद में बताया कि तुमको मिट्टी से बनाया। तो ये एक एवोल्यूशन का है कि आदमी या जानवर या जो जिंदा चीजें हैं, पहले केमिकल थे। पानी और मिट्टी क्या है, केमिकल है, मगर उससे बनाना, जैसे जिंदगी, लाइफ पैदा करना, ये एवोल्यूशन के अंदर है। एवोल्यूशन की कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत है। जो ये बात बोलते कि ये एवोल्यूशन खुद ब खुद हुआ, उन्होंने जो नबातात ने या जानवरों ने फेवरेबल कंडीशन खुद अपना लिए, ये गलत है, ये डार्विन का बोलना। कुछ बातें सही है कि एवोल्यूशन से चीजें बनी, मगर उसको गाइड किया, अल्लाह ने उसको गाइड करके बनाया, इसीलिए वो कम टाइम में बना। जो यूरोपियन जो साइंटिस्ट है, उनका जो ऑब्जेक्शन है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे, यही है कि वो इतने कम टाइम में, जमीन की जो जिंदगी है पैदा होने के बाद से अब तक की, इतने कम टाइम में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एवोल्यूशन की जो स्पीड है, जो इसकी जो रफ्तार है एवोल्यूशन की, वो बहुत स्लो है। वो आप देखो, हम खुद सोच रहे कि बहुत सारे, हम खुद लोग हैं, इंसान दुनिया में कब से है मालूम नहीं है, लाखों साल से। हर इंसान के दिल में बचपन से या पहले से ख्वाहिश है कि मैं उड़ूं, मगर किसी को पर नहीं आया अभी तक, कितने लाख साल हो गए। मगर कुछ परिंदे ऐसे, छोटे छोटे कीड़े ऐसे जिनको पर है, तो उन्होंने कब सोचे होंगे और कब वो उनके पर आए होंगे। तो ये एवोल्यूशन से नहीं आए, इसको किसी ने गाइड किया। एवोल्यूशन के अंदर गाइड करने के बाद पर आए। इंसान सोच सोच के भी अब तक बैठा है, पर नहीं आए। ये एक है। दूसरा जो है, जो चीज जो है मुमकिन है वो होती है। ये मर्फी का लॉ भी आपको बता दिया मैंने। हमको अल्लाह तो ताला दोबारा जिंदा करके हमारा इंसाफ करेगा,
और अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है, हम उनको दोबारा पैदा करके हमारा इंसाफ करना मुमकिन नहीं है। ये इसके लिए आयत है, सूरह हज है 22 नंबर का सूरह, 56 नंबर की आयत है। सूरह निसा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 141। सूरह हज है फिर से 22 नंबर और आयत नंबर है 69। और सूरह बनी इसराइल है, उसकी आयत है 99। और सूरह जुमर है 39 नंबर का सूरह है और आयत है 3। इस सब में क्या बताया अल्लाह ताला ने कि हम तुमको दोबारा पैदा कर सकते हैं और तुम्हारा इंसाफ करेंगे, और हमारे लिए मुश्किल नहीं है कोई काम तुमको दोबारा पैदा करना। सूरह फातर में भी है, सूरह फातर है सूरह नंबर 35 आयत नंबर 17। सूरह इब्राहिम भी है, सूरह नंबर 14 और आयत नंबर 20। अच्छा, जन्नत और दोज़ख का जो तस्करा है, जन्नत और दोज़ख का जो अल्लाह ताला ने बनाई है। अच्छा, इसके बारे में और एक चीज़ है कि ये जो कायनात है, ये जो पूरा जो सिस्टम है अल्लाह ताला ने बनाया, वो एक क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम नहीं है। एक फिजिक्स में एक कंसेप्ट है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम का। क्लोज सिस्टम जैसा एक बॉटल है, बिल्कुल बंद है, उसमें आप कुछ केमिकल डालो, कुछ रिएक्शन होंगी और उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बनेंगी वो अंदर ही रहेंगी, जो गैस निकलेंगी वो भी अंदर रहेंगी, हीट निकलेंगी वो भी अंदर रहेंगी, जो भी तब्दीली आएंगी अंदर रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। जो भी हो रहा है अंदर ही हो रहा है। ओपन सिस्टम कैसा है कि आप एक तश्तरी में कुछ केमिकल डालो, कुछ रिएक्शन करो, कुछ चीज़ बनेंगी, कुछ बाकी रहेंगी तश्तरी में, कुछ उड़ जाएंगी, रोशनी हो या हीट हो, हरारत हो, या कुछ गैसेस है वो कुछ चली जाएंगी, कुछ रहेंगी। ये ओपन सिस्टम। हमारी कायनात जो है एक क्लोज सिस्टम है, इसमें जो भी कुछ होता है वो अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता, चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो सिस्टम क्लोज है। इसके अंदर केमिकल भी है, रिएक्शन भी होते हैं और अच्छाई बुराई भी है। हम कोई जब अच्छा काम करते तो उसका उसके जो असरात है वो भी अंदर ही रहते। हम जब किसी बुराई करते या कोई किसी पे जुल्म करता है, कोई बुराई का काम करता, उसके असरात भी इसी कायनात में रहते। और वो क्लोज सिस्टम होने की वजह से वो घूम कर वापस अंदर ही घूमते रहते, और कभी ना कभी बुराई करने वाले को बुराई आके उसकी लगती, अच्छाई करने वाले को उसकी अच्छाई आके लगती। क्योंकि ये क्लोज सिस्टम की खासियत है। इसको मुख्तसर में है बताया, आगे चल के हो सकता है इसका आ जाएगा। जन्नत और दोज़ख जो अल्लाह ताला ने बनाई है, यहाँ तक हम इसलिए जिक्र कर सकते कि हम अल्लाह के ऊपर यकीन कर रहे। तो एक हदीस है, अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई अपने लोगों को जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए बदला देने के लिए। कि तो मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ कर सकता है, जब दे सकता है, उसके पास किसी किस्म की कमी नहीं है और वो कंजूस भी नहीं है। और उसमें और वो कायनात उसने बना के हमारा इंसाफ भी किया है, तो वो देने में भी उसके पास कोई ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह के पास जितना है कि दे सकता। तो जो अच्छा काम करेंगे, जो अल्लाह को पहचानेंगे, कायनात अल्लाह ताला ये चाहता है कि मैंने जो मखलूक बनाया उसमें सबसे अशरफ इंसान को बनाया, यानी सबसे ज़्यादा दिमाग वाला। इस वक्त कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा दिमाग और अक्लमंद सिर्फ इंसान है, बाकी कोई मखलूक अभी तक इंसानों ने दरियाफ्त नहीं की हुई है कि जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। तो अल्लाह ताला चाहता है कि कायनात में जो इंसान है वो अपना अकल का इस्तेमाल करे, दिमाग का इस्तेमाल करे और अल्लाह को पहचाने। ये कायनात की चीज़ें देख के जो आपको मैंने जिक्र किया, बताया, लवासत ये वो इसलिए बताया कि हम लोग पहचाने। अल्लाह ताला खुद ही चाहता है कि इंसान अल्लाह को पहचान ले। जब अल्लाह को पहचान लेगा तो उसके बाद इस्लाम को भी पहचानेगा। कि तो मैंने बताया कि जो कायनात में जो ये बातें हैं, अल्लाह का एक होना या मंतक से जो साबित हो रहा, हिदायत का देना, जन्नत दोज़ख, हिसाब किताब, वो सब लॉजिक से साबित हो रहा। मगर वो कौन सा मजहब बोलता है दुनिया में? जो अल्लाह आसमानी मजहब है वो बोलते कि ये अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला हिसाब करेगा, अल्लाह ताला जो है तो बदला देगा, और अल्लाह ताला गाइड करता, अल्लाह ताला हिदायत करता, अल्लाह ने किताबें भेजी। ये सब आसमानी मजहब बोलते हैं। आसमानी मजहब में यहूदी मजहब, जुडाइज़म जिसको बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी जिसको ईसाइयत बोलते हैं, और इस्लाम, तीन मजहब है जो आसमानी मजहब है। उसमें से भी बाकी के पहले के जो दो मजहब है, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, उनकी किताबों में और उनके मजहब में तब्दीलियां कर दी, उनके लोगों ने बिगाड़ पैदा कर दी, मिलावट कर दी, उनकी बहुत सारी किताबें गुम गई। ईसाई और यहूदी खुद मानते हैं, खुद लिखा हुआ है उनकी किताबों में कि हमारी किताबें गुम गई, हमारी किताबों में तहरीफ हो गई, बदला हो गया और चेंजेस हो गए। और अभी भी उनकी जो किताबें मिलती पुरानी ज़मीन में से खोद के निकालते ये वो, उसमें से भी पता चलता है कि इसमें और आज की चीज़ों में ये है, फ़र्क है। मगर इस्लाम का जो दावा है, इस्लाम एक तीसरा आसमानी मजहब है, उसका ये जो दावा है कि अल्लाह एक है, हिसाब किताब करेगा और गाइड करता और इंसाफ है, तो वो बातें अभी भी साबित जैसी वैसी मौजूद है। इस्लाम की कोई किताब या कोई तालीमात में गड़बड़ पैदा नहीं हुई और वो गुमी भी नहीं। हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, कुरान और हदीस। कुरान क्या है
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری پیغمبر بھیجا اور ان کو گائیڈنس کے لیے کتاب دیا قرآن، جو ابھی بھی محفوظ حالت میں موجود ہے۔ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھی، انہوں نے جو گائیڈ کیا، جو بولا، جو جیسا کر کے دکھایا، جو ہدایتیں تھی ان کی، جو رہنمائی کرتے تھے، وہ لوگوں نے لکھ لی ہوئی ہے، اس کو حدیث بولتے ہیں، دونوں چیزیں وہاں پر موجود ہے۔ اب اسلام کے اندر لوگوں نے جو جو بعد میں بگاڑ پیدا کیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہے، وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث ویسی ہی موجود ہے، باقی باتوں میں بگاڑ پیدا کی، اس کا ذکر آگے آئے گا، مگر اسلام جو اصل دین ہے ابھی تک موجود ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا کہ اسلام جو ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب یہ جو کوئی چلے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اچھائی پہ یا برائی پہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینے کے لیے ایک چیز بنائی ہے، ایک مقام ہے جس کو جنت بولتے، ایک مقام ہے جس کو دوزخ بولتے۔ تو وہ دوزخ اور جنت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2560، حدیث نمبر ہے 2560 ترمذی کی، کہ ایک بار تذکرہ ہے کہ حضرت جبرائیل ایک فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے بلا کے پوچھا کہ جنت دیکھ کے آؤ۔ انہوں نے جا کے جنت دیکھے، وہاں کے حالات دیکھے، وہاں کے فائدے دیکھے، تو اللہ کو آگے بولے کہ اتنی اچھی چیز بنائے ہے آپ نے، ایسی ہے کہ یہ چیز کو دیکھنے کے بعد، اس کے بارے میں سننے کے بعد، اس کے حالات کے بارے میں سننے کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس میں نہیں جا سکے گا، سب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اب جا کے دیکھو، دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ جب گیا، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جنت سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے اتنی مشکلات، اتنی سختیاں، اتنے پریشانیاں تھی۔ وہ دیکھ کر آیا اور بولے کہ میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ اب اس میں شاید بھی کوئی جا سکے گا، اتنا ڈیفیکلٹی ہے اس کے آگے۔ ویسے ہی دوزخ کے بارے میں ہے کہ جب دوزخ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ انہوں نے جا کے وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی اذیتیں، وہاں کی جو سزائیں تھی وہ دیکھ کے آ کے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی سنے گا، کوئی بھی اس میں جائے گا نہیں، کوئی ایسا کوئی ہوگا ہی نہیں جو اس میں جائے گا، جتنی اس میں تکلیفیں ہیں، برائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بولا اب جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد دیکھو۔ جب جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ گئے، دوبارہ دیکھا کہ وہ دوزخ میں پہنچنے سے پہلے اتنی ہر قسم کی سہولتیں، آسائشیں اور اچھائیاں باہر پھیلی ہوئی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ میرے کو ایسا ڈر ہے کہ شاید ہے کوئی جو اس میں نہیں جائے گا، اتنے اس کے ساتھ اچھائیاں اور اتنی فائدے اس کے آگے رکھے ہوئے کہ سب لوگ ادھر ہی چلے جائیں گے۔ ایک حدیث ہے، یہ اس کا اب یہاں پہ ذکر کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے یہ کر لیا کہ تو یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بھی ذکر کر دیا میں نے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے کس طرح تنزلات کے ذریعے لفظ کن سے اللہ نے شیطان کو بنایا۔ یہ ایک اسلامی منطق کا نظریہ ہے، اور یہ کوئی اسلامی تھیری نہیں ہے، نہ اسلام میں ہے۔ جو مسلمان جو تھنکرز تھے، پہلے کے فلسفی تھے، انہوں نے ایک نکالا ہے کہ یہ تنزیلات، وہ لوگ مختلف قسم کے تنزیلات، جو صوفی تھے، صوفیہ بزرگان دین، انہوں نے یہ نکالا تھا تھیری کی کس طرح اللہ نے بنایا ہے۔ اور اللہ کا نور پیدا کرنا، پھر نور پیدا کیا اللہ نے، پھر فرشتے پیدا کیا، پھر آگ پیدا کی، پھر شیطان پیدا کیا، پھر جس اجسام پیدا کیا، زمین، پھر انسان کو پیدا کیا۔ یہ اس کے بارے میں ہے۔ جو لفظ کن ہے وہ انرجی ہے، لفظ کن جو ہے وہ انرجی ہے، وائبریشن ہے، اور وہ وائبریشن جس سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئی۔ آج بھی ایک تھیری ہے جس کو اسٹرنگ تھیری بولتے، وہ بھی یہی بولتی کہ کائنات میں ایک وائبریشن ہوا، وائبریشن سے جو ہے تو یہ سب چیزیں پیدا ہوئی، پارٹیکل پیدا ہوئی، انرجی پیدا ہوئی، اور یہ ہے تو کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن، یہ سب پیدا ہوئی۔ یہ آج کل کی جدید تھیری ہے، اسٹرنگ تھیری۔ مگر پہلے کے جو صوفیہ تھے وہ بولتے ہیں کہ لفظ کن سے آسمان میں وائبریشن ہوا، اس کی یہ ہے ایک تھیری ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ کی نافرمانی اور فرما برداری کا بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ نافرمانی کرنا اللہ کو چڑھانا ہے، اور فرما برداری کرنا والا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے سے خوش ہوتا ہے اور نافرمانی کرنے سے ناخوش ہوتا ہے، کہ تو اللہ کے اندر سب پازیٹیو کوالٹی موجود ہے۔ اچھا، جو ہے ہم لوگ اگر ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فری ول دیا ہوا ہے، ایک قابلیت اور کچھ کرنے کی اسکل دی ہوئی ہے، تو اچھا اگر ہم کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا بدلہ دے گا، برا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو چڑھائیں گے۔ اور جب ہم لوگ عام لوگ جب کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا کام کیا یا ہماری نافرمانی کی تو ہم کو اس پہ چڑ آتی،
ایک انسان ہو کے جو زیادہ پاورفل نہیں ہے تو بھی ہم کو سامنے والے پہ چڑ آ جاتی جب وہ ہماری نافرمانی کرے. اللہ اتنا پاورفل ہے، اس کی اگر کوئی نافرمانی کریں گے تو اللہ کو چڑ ضرور آئیں گی. یہ 100% ہے کہ اس کی جب نافرمانی کریں گے تو وہ برداشت نہیں کرے گا، کیوں؟ تو اس کو چڑائیں گی. ایک ہم معمولی انسان کو جب چڑا سکتی کسی کی نافرمانی کی، تو یہ باقی مخلوق اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو چڑنے آئیں گے؟ ایسا نہیں. تو اللہ برداشت نہیں کرے گا، اس کو ضرور سزا دے گا، کیونکہ اللہ غیور ہے. حدیث ہے متفق. متفق کا مطلب ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے حدیث. ہے حدیث نمبر ہے 4925 کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے، یعنی غیرت مند ہے، جیلس گاڈ ہے. اچھا، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن میں کہا ہے کہ میں اچھے اور بروں کو برابر نہیں کروں گا. یعنی اچھا، جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، قربانیاں دی اور اپنے پیسہ خرچہ کیا اور دنیا میں تھوڑا بہت نقصان اٹھایا مگر اچھے کام کیے، اور جو کچھ لوگ برے ہیں جنہوں نے عیش کیے، کچھ کرے نہیں، کھائے پیے عیش کر لیے، وہ دونوں کو میں برابر نہیں کروں گا. یعنی مرنے کے بعد دونوں اگر غائب ہو گئے یا جنت دوزخ نہیں ہے، کوئی اچھا آدمی مر گیا اور ختم ہو گیا، کوئی برا آدمی بھی مر گیا ختم ہو گیا، تو یہ دونوں برابر ہو گئے. اللہ تعالیٰ بولتا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. اچھے اور بروں کو میں برابر نہیں کروں گا. اچھوں کو اچھا بدلہ رہے گا اور بروں کو برا بدلہ رہے گا. یہ رہے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ الفاخر میں، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 58. یہ ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ بولتے کہ ہم جو ہے نا لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے، کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 10 ہے، سورہ 22 اور آیت نمبر 10. اچھا، اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے. میں آپ کو بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی اس کا دماغ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے. تو اس کا دماغ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے. یہ انسان کے دماغ کا تقاضا ہے. اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے. اگر انسان اپنی پورے عقل مند سے پورے کائنات میں سائنس سے چیزیں بنا سکتا ہے، راکٹ بنا سکتا ہے، موبائل بنا سکتا ہے، کمپیوٹر بنا سکتا ہے، تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا، تو وہ اشرف المخلوقات نہیں ہوا. اشرف المخلوقات اس وقت ہوگا جب وہ سب چیزوں کو دیکھ کے سبق حاصل کر کے اللہ کو پہچانے گا. ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اللہ کے ہونے کی گواہی دے گا. کائنات کی وسعت، کائنات کے اندر اسٹڈی کر کے، دوربینوں سے دیکھ کے، سائنس کا استعمال کر کے اگر اللہ کو نہیں پہچان رہا تو وہ اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا بھی ایک اشرف المخلوقات ہونے کی آخری حد ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو سمجھو انسان اچھا ہوا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے انسانوں میں تو پیغمبر بھیجے. ہر انسانوں کے جب سے انسان کو شعور آیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسانوں میں ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے. ویسے جنوں میں بھی پیغمبر بھیجے، ایسا نہیں کہ جنوں میں پیغمبر نہیں بھیجے. جو پیغمبر انسانوں میں آتے تھے وہ جنوں کے لیے بھی ان کی گائیڈنس اور ان کی رہنمائی رہتی تھی. جن انسان والے پیغمبر بھی جنوں کے اندر چلتے تھے. جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر انسانوں کے لیے ہے وہ جنوں کے لیے بھی ہے، مگر جنوں کے اندر بھی پیغمبر آئے. ایسا نہیں کہ جنوں میں پیغمبر نہیں آئے، جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ انعام میں. سورہ انعام 6 نمبر کی سورہ ہے اور 13 نمبر کی آیت ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ ہم نے جنوں میں بھی پیغمبر بھیجے. تقدیر کے بارے میں بتا دیا میں نے کہ ویڈیو گیم کی طرح ہے، پہلے بتا دیا. اب اس کے بعد اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دماغ میں آتا کہ فعال کیا ہے، نجوم کیا ہے جو ہاتھ دیکھ کے پہچانتے، یا لوگوں کے نام کے نمبر یا ڈیٹ آف برتھ پہ سے ان کی قسمت بتاتے. یہ کیا ہے؟ پالمسٹری، دس شناسی، قیافہ شناسی، اماس، پونم، توہمات، کالی بلی سامنے سے گزر گئی، جادو ٹونا، سفلی عمل، کاہنوں کے پاس جانا، جن بھوت پریت، چڑیل چروڑنی، سایہ، پریاں. یہ ان کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. عامل صاحب بابا جی کے پاس جا کے، تانترک کے پاس، جوتش کے پاس جو جا کے لوگ علاج کراتے ہیں، اس کا بھی ذکر آگے آئیں گے. لوگ آج کل بہت باباؤں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا کے علاج کرائیں گے، اس کا بھی آئے گا. کہ یہ اصل میں اللہ کے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہوا ہے. شیطان جو ہے انسان کے حالات میں، انسان کی زندگی میں زیادہ دخل نہیں دے سکتا. قرآن شریف میں ہے کہ وہ صرف بہکا سکتا، ڈائریکٹلی فزیکلی کچھ نہیں کر سکتا. کہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو شیطان کے دل میں ایک حسد اور جلن پیدا ہوئی. تو حسد اور جلن کی وجہ سے شیطان نے اللہ سے پرمیشن مانگا
कि मैं इसको बहकाऊंगा, इसकी औलाद को बहकाऊंगा और ये सब को दोजख में पहुंचाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने उसको परमिशन दिया कि तू बहका, जो भी करना है कर, मैं गाइड करूंगा, मेरे जो अच्छे लोग रहे वो तेरे बहकाए में नहीं आएंगे, और तेरी कोई ताकत इन पे नहीं चलेंगी, तू सिर्फ बहका सकता। तो शैतान क्या करता है कि लोगों के जिंदगी में, हालात में कुछ ऐसी बातें पैदा कर देता कि कोई जैसा बीमार है उसके दिल में शक पैदा कर देता कि मेरे पर असर हो गया, या किसी जिन भूत का ये है, एक शक पैदा होता। किसी के काम नहीं हो रहे, धंधा बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही, नुकसान हो रहे, उसके दिल में भी शक पैदा कर देता कि मेरे पे किसी ने कर दिया। फिर क्या होता कि उसके दिल में एक बात डाल देता कि ये फलां बाबा के पास चले जाओ, वो उनकी तावीज़ से अच्छा हो जाएंगे, फलां के पास चले जाओ, उनके जो कुछ लिखा हुआ है या कुछ देंगे उससे अच्छा हो जाएगा। फिर वो जब वहाँ चले जाता तो वो क्या करता, कुछ धंधे में, पानी में, जो उसके जो बिजनेस में जो थोड़ी बहुत बुराई आई रहती है वो थोड़ा सा हटा देता है, या कोई थोड़ी सी बीमारी उसकी है वो हट जाती, तो उसका अकीदा बैठ जाता वो बाबा पे, वो आदमी का, कि देखो मैं वो फलां बाबा के पास गया तो मेरी ये बुराई अच्छी हो गई, मेरी दुकान का धंधा चलना शुरू हो गया, ये मेरी बीमारी अच्छी हो गई। ये ऐसे अकायद पैदा हो जाते हैं। इसके लिए शैतान ये करते रहता बाबा के पास जाना। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि शैतान से पनाह मांगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसा बोलना चाहिए। बाबाओं पे यकीन नहीं करना, बाबाओं पे यकीन करेंगे तो फिर वो उस चक्कर में फंसते रहते। अच्छा, जमीन के अंदर जो लोहा पैदा किया ना, और जो मौदनियात है, तेल है, केमिकल है, ये सारे जो है अल्लाह की एक निशानी है। और लोहे के बारे में तो मैंने बताया कि ये आसमान पे से आया, उसकी आयत नंबर भी बताई। प्लास्टिक जो है अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके ऊपर गौर करो कि प्लास्टिक कैसी नेमत है, पेट्रोल कैसी नेमत है, केमिकल और धातें कैसी नेमत है। कैसा कि धातों से कैसे कैसे चीज़ें बना सकते हैं। अगर धातों में ये काबिलियत नहीं होती बनने की, मशीनरी बनने की या केमिकल बनने की या चीज़ें बनने की, तो नहीं बन सकती थी। एक एक मेटल से, एक एलिमेंट से हम दूसरा एलिमेंट बना सकते हैं, एक केमिकल से दूसरा केमिकल आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन से हम आसानी से बना के यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक कैसी चीज़ बनाई हुई है, कितने कितने ज़्यादा फायदे हैं उसके। पेट्रोल कैसी चीज़ है कि पेट्रोल से, ज़मीन में पेट्रोल मौजूद है, कितनी तरक्की हो रही है, इसकी वजह से गाड़ियाँ चल रही, मोटर चल रही, साइंस में तरक्की हो रही है। आज जो साइंस में तरक्की है, बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, तहकीकात हो रही है, आदमी जो है तो रॉकेट बना के एक जगह दूसरी जगह जा रहा है। तो सब ये ज़मीन के ऊपर मौजूद केमिकल और मादे और मेटल की वजह से है, उनके अंदर की खासियत की वजह से। अगर उसमें खासियत नहीं होती तो ये नहीं बनते थे। अच्छा, इसके बाद अम्बिया का जिक्र। अब मैं जिक्र यहाँ पे शुरू करूँगा अम्बिया का, कि अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए, जब अल्लाह ताला के पास इतनी कुव्वत मौजूद है, इतनी ताकत मौजूद है, इतना वो कर सकता है, और उसके अंदर सब पॉजिटिव भी क्वालिटी है, तो अल्लाह ताला खाली नहीं बैठता। जब इतनी सब उसके पास है, काबिलियत है, दे सकता, उसमें इतनी एनर्जी है, तो वो खाली खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ पैदा करेगा। उसने कुछ ना कुछ पैदा किया, यानी कायनात पैदा की। कायनात के अंदर इंसान है। अब इंसान जब पैदा किया तो अल्लाह ताला एक ही है, दूसरा कोई है नहीं, उसका कोई वाली वारिस नहीं है इंसान का। तो उसकी गाइड करना, उसकी जिम्मेदारी भी अल्लाह की है। तो अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत किया कि कैसा रहना, कैसा देखना की। तो इंसान का दिमाग कायनात को या अल्लाह को नहीं पहचान सकता, तो उसकी पहचानत के लिए या उसकी गाइडेंस के लिए अल्लाह ने हिदायतें की। तो हिदायत के लिए पैगंबर भेजे। पैगंबर आने के बाद उन्होंने गाइड किया। इसका तफसीली जिक्र इंशाल्लाह अगले सेशन में होगा इंशाल्लाह।